तो साथियों, काफ़ी दिन हो गए हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है। आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या है वीकली मार्केट रिव्यू। मार्केट कैसा नज़र आ रहा है? अगर आप सही पूछें तो मार्केट काफ़ी खराब नज़र आ रहा है। जो 2 हफ्ते पहले हमने मार्केट में एक रिकवरी देखी थी फ्रॉम द बॉटम एंड थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आया था। ऐसा लगा था कि यहाँ से एक बीयू मार्केट के अंदर एक हल्की ट्रेडेबल रैली आ सकती है, जैसा कि हमने 2022 में देखा था। वैसा हुआ नहीं है क्योंकि ट्रंप ने एक टैरिफ वॉर का बॉम्ब मार्केट पर छोड़ा है, जिसका इम्पैक्ट अभी तक भारत पे अच्छे से नहीं आया है। जो रियल इम्पैक्ट आया है वो आया है यूएस के अंदर। वहां पर इंडेक्स खुद 6-6% गिर रहे हैं। एकदम स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते से भारतीय बाजार पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, पोर्टफोलियो पे भी चर्चा करेंगे, कुछ ऐड किया था क्या, नहीं किया था क्या, एंड बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। तो ये है भाई SPX का चार्ट एंड आप देख सकते हैं किस तरीके की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो एकदम क्रैश जैसी सिचुएशन हो गई है फिल द चार्ट एंड गुरुवार को, है ना, गुरुवार को आप देख सकते हैं कि इंडेक्स करीब 5% गिरा था। कैप डाउन ओपन हमें देखने को मिला था, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, गैप डाउन ओपन था यहाँ पे एंड यहाँ पे फिर से एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ एंड 6% नीचे, कोई रिकवरी नहीं। दोनों के दोनों दिन ये जो मार्केट है वो नीचे में क्लोज हुआ है, लो के पास में, डे लो पे क्लोज हुआ है। और इसका मतलब ये है कि हर तरफ से सिर्फ सेलिंग हो रही है। यहाँ पर एक अच्छा बेस तोड़ के मार्केट ऊपर गया था, ऑल दो हल्का वोलेटाइल था, बट यार स्टॉक्स वर वर्किंग इन द यूएस एंड उसके बाद में लगातार प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पे आप कह सकते हैं टॉप हुआ था फैब के अंदर एंड टिपिकल डाउ थ्योरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसे कैसे पता चल रहा है? चलिए देखिए आप, यहाँ पे एकदम हमें क्या है, बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, अगर हम बेसिक्स पे फोकस करते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, देखिए मैं बात बना के आपको दिखाता हूँ कि देखिए आप, एंड मैं इसको जो कलर है यहाँ पे, गिव मी 1 मिनट, है ना, इसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। अभी देखिए आप देख पा रहे हैं एकदम किस तरीके से आपने इस लो को तोड़ा ना, अब आप नीचे गए। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना, ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा एंड देन फिर वापस से आप ऐसा ही देखेंगे। अब हम इसका अगर रेफरेंस लें, जो मैं आपको इतने दिनों से बता रहा था हमारे भारतीय बाजार के अंदर, सेम चीज़ आप यहाँ पे भारतीय बाजार में देख सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए। अभी आप यहाँ पे एक हल्का फुल्का ऊपर तो आए थे, लेकिन अभी आप फिर से नीचे आ गए। तो अब अगर भारतीय बाजार को वाकई में यहाँ से बढ़िया करना है तो यहीं से आप डायरेक्ट घूमिए, आप 23,900 का लेवल पार कीजिए एंड फिर आपका हो जाएगा कि भाई आप अप ट्रेंड में हैं। लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, आसार कम नजर आ रहे हैं एज ऑफ नाउ, आसार कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ में गोल्ड के अंदर भी आपको टॉप देखने को मिला है। जो गोल्ड में एक अच्छी खासी शुरुआत यहाँ से हुई थी, जनवरी से जनवरी से, यहाँ पे एक पॉज आया था एंड फिर वापस से एक्शन। अब थोड़ी थोड़ी वोलेटिलिटी एंड सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप सिल्वर के बारे में चर्चा करें तो सिल्वर भी आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप 7%, 5%, एंड इफ यू लुक एट द टॉप से करीब 15% का प्रेशर आ चुका है। जितने भी इंडाइसेस हैं, सभी के सभी इंडाइसेस लगातार गिर रहे हैं, है ना। ये कॉस्पी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोरिया का मार्केट है, साउथ कोरिया का। एंड ये जो है स्ट्रीट्स, भूल रहा हूँ मैंने ऐसे ही एशियन मार्केट करके सर्च करके डाला था। ये तो निकाय जो है, ये तो जापान का है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें लगातार प्रेशर हर जगह देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इंडिया। अब ये ट्रेड वॉर है, अब चाइना ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम अपने लगाएंगे। अब ये चलेगा थोड़ा सा, है ना। यूएस के अंदर इकोनॉमिक कूल डाउन होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर बड़ा ख़राब है मार्केट का। अभी जैसे सीएनएक्स स्मॉल कैप ने यहाँ से हल्की फुल्की रैली दिखाई थी हमें, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर गए थे। ऑल दो सेटअप्स यहाँ पे नहीं थे। इफ़ यू टॉक अबाउट माई पर्टिकुलर पोजीशन, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने 10% की पोजीशन ली थी केरी इंडस्ट्रीज़ में ऑन ए रिड्यूस्ड कैपिटल। मैंने सितंबर में मार्केट से मैक्सिमम पैसा बाहर निकाल लिया था, है ना। बजाज आईपीओ के समय मैक्सिमम पैसा निकाल लिया था जब मैं मैक्सिमम बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लगा रहा था। एंड उसके बाद में मैं रिड्यूस्ड कैपिटल पे ही ट्रेड कर रहा था। इन दो पोजीशन से पहले मैंने डॉक्टर अग्रवाल बाय किया था। तो लास्ट कुछ मंथ्स में मैं कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पे 6 फ़रवरी के आसपास बाय किया था।
एंड इसी दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं बाहर निकल गया। तो उसके बाद में जो मेरी पहली पोजीशन आई थी वो आई थी किरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, है ना, यहाँ पे, विच वॉज वर्किंग वेल। 24 मार्च को यहाँ पे ट्रेड ली, क्रीड सेटअप, अच्छा एक्शन देखने को मिला। बट देन इट डिडंट वर्क। बाहर भी आया, फिर देखिए आप कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली, तो मैंने फिर इसे यहाँ पे निकाल दिया था 610 के आसपास। तो यहाँ मैंने लिया था एंड थोड़ा स्लिपेज रहा होगा, तो इसको 34 कर देते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 33 था 34 था। एंड 4% मोटा मोटी ऑन रिड्यूस कैपिटल 10% की पोजीशन, मेक नो मिस्टेक। पहले भी बताया था मैंने, जिस दिन लिया था और लेने से पहले भी मैंने आपको बताया था, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। एंड उसके बाद में एक और स्टॉक मैंने बाय किया था, वो है क्वाड फ्यूचर। एंड क्वाड फ्यूचर जो है मैंने यहाँ पे लिया था ऑन दिस डे, हाँ इस दिन बाय किया था। एंड फिर ये इस दिन निकाल दिया बिकॉज इसके अंदर लीक कर रहा था ये। फिर ये वापस से सेटअप हुआ, बट वापस से स्कॉट्स वगैरह देखने को मिला। वो मज़ेदारी वाली बात नज़र मुझे तो पर्सनली नहीं आ रही है। तो मैंने 10% की 2 पोजीशन ली। एंड इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ऑल दो मार्केट इज़ डूइंग गुड, है ना, मार्केट रिसेंटली अच्छा करता हुआ नजर आया, बट मैक्सिमम एक्शन जो हमने स्टॉक्स के अंदर देखा है फ्रॉम द बॉटम देखा है। आप देख सकते हैं, है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो भी एक्शन आया है वो गिरे हुए स्टॉक्स के अंदर एकदम बॉटम से आया है। सो अभी आपने देखा होगा कि कोचिन शिप वगैरह थोड़े से ऊपर आ गए थे, है ना, तो नाच गाना वगैरह शुरू हो गया। बट इफ़ यू सी ओवरऑल देयर इज़ नथिंग बिग एज हैपन इन दिस स्टॉक्स। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, मतलब मुझे बताइए आप। इतना ज़्यादा गिरने के बाद में थोड़ा बहुत स्टॉक्स ऊपर आ गए, है ना, बॉटम से, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा कुछ इसके अंदर हो गया। अब जैसे IQ लाइटिंग वगैरह बीच में वॉल्यूम वगैरह भी आए, बट द वोलेटिलिटी, सो दिस इज़ नॉट ट्रेंड। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम मोमेंटम को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कि बॉटम पे बाय कर लिया तो बॉटम पे तो तुम्हारा डिप्टी हो जाता है, फिर तुम यहाँ भी बॉटम, यहाँ भी बॉटम, यहाँ भी बॉटम। अभी जैसे RVNL है, RVNL यहाँ पे भी ऊपर आया था ना, जैसे यहाँ पे जनवरी के अंदर 41% ऊपर आ गया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, फिर से नीचे। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, 18-20% नाच गाना शुरू हो गया। बट व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म स्टोरी? इफ यू सी ओवरऑल द ट्रेंड इज डाउन एंड मार्केट इज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं। दोनों वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे सेटअप्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं, आई विल बी वेरी कॉशियस। एंड सेटअप्स है नहीं, वी ट्रेड सेटअप्स, मार्केट में सेटअप्स नहीं तो हम करेंगे, है ना। एंड मैक्सिमम जो भी एक्शन आया वो फ्रॉम द बॉटम ही देखने को मिला है ना। स्टॉक्स अब जैसे गिरे हैं तो वो थोड़ा बहुत ऊपर आ गए, है ना। ये हमने डिस्कशन किया था, इस पर हमने चर्चा की थी बाकायदा अच्छे से कि भाई इतना गिरने के बाद में थोड़ा बहुत अगर स्टॉक्स ऊपर आ गए तो मैं क्या करूँ, तो उसका करूँ क्या, है ना। लोग कि भाई ये हो गया वो हो गया, दिस इज़ नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। एंड मैंने तो 2 पोजीशन ली उनमें, मैंने तो देखो बता के ली, वरना तो कुछ एक बीच में चले थे। अब जैसे चंबल फर्टिलाइजर चला था थोड़ा बहुत, तो मैं कह सकता था मैंने यहाँ पे लिया, मैं तो वीडियो बाद में बना रहा हूँ ना, लेकिन मैं तो भाई ऑनेस्टली जो बात है सो बात है ना। अपने को ना तो किसी को कुछ सेल करना है ना कुछ और है, अपने 100% खुद के डिसीजन होते हैं। हाँ, BSE जरूर काफ़ी अच्छे एक्शन में है, BSE इज़ ऑन माई लिस्ट, दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड टू मी। आई वांट कि BSE थोड़ा सा नीचे आए, 5200-100 के आसपास है, मतलब ये लो नहीं, थोड़े इसके ऊपर ऊपर रहे। एंड इवन क्या है 50 डे क्या चल रहा है, जो ब्लैक वाली लाइन है 50 डे 5000 के ऊपर ऊपर रहे मोटा मोटी। एंड फिर यहाँ पे आके एंड देन यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप बन सकता है मई के आसपास। सो मतलब कि क्वार्टर के नंबर्स भी आ जाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप हो सकता है BSE, है ना। तो ये एक स्टॉक है जिसे मैं रडार पर रखना चाहता हूँ। अभी टाटा इन्वेस्टमेंट है, देखो ना इतना नीचे आ गया और फिर वापस से ऊपर आ गया, क्या हो क्या गया, ऐसा क्या दंदन कर दिया भैया, आपने तो समझ के बाहर है ना, आपने तो समझ के बाहर है। तो ऐसा नहीं कि मैं स्कैन नहीं कर रहा हूँ, स्कैन मैं डेली करता हूँ, बट वो ये है आधा घंटा में सारा काम हो जाता है। फिर आजकल हाँ मेडिटेशन के कुछ और टेक्निक सीख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, एंड साथ में GT5 बहुत खेल रहा हूँ ऑनलाइन, है ना, GT5 ऑनलाइन खेलता हूँ, और यही सभी कर रहा हूँ अभी, है ना। और बीच में कुछ एक दो काम और कर लिए, तो कुछ है नहीं अभी करने को। तो ऐसा देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और समय लगेगा मार्केट को, है ना। जो थोड़ा बहुत मार्केट सेट हुआ था यहाँ पे, जो हल्का फुल्का, है ना, ये एक्शन मुझे पर्सनली इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, ये जो एक्शन आया था ना यहाँ पे। क्योंकि आपने एक तरीके से अगर आप क्लियरली देखें कि बार बार आप 20 डेज से रिजेक्ट हो रहे थे, एंड इस बार आपने यहाँ पे नीचे आके इसको तोड़ा, तो एक डाउट थ्योरी के अंतर्गत आप अच्छे हुए थे,
लेकिन यहाँ पे आपको स्टेबल होना था, स्टेबल नहीं हुए तो आप धड़ाम से नीचे गिरे हो। अब देखते हैं मार्केट ओवरसोल्ड होकर एक बार ऊपर आएगा तो क्या वापस ऊपर जा सकता है क्या। सो वोलेटिलिटी इज ह्यूज, हो सकता है कि आगे सेटअप्स मिले बट समय लगेगा। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक्स के अंदर, है ना, क्लियर डायरेक्शन मार्केट के अंदर नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ एक स्टॉक्स जरूर ब्रेकआउट हुए हैं अप्रैल के अंदर। एनएससीएल के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। And एक स्टॉक है ना, अब जैसे ये स्टार है ना, स्ट्राइड्स फार्मा, देखिए मैं स्कैन डेली करता हूँ, है ना, मुझे पता है कौन सा दिन कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है ना। आई एम ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव हूँ मैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं मार्केट में एक्टिव नहीं हूँ। कितना काम क्या करना है, आई नो दैट। तो ये जो स्ट्राइड्स फार्मा है, ये देखिए एक बहुत बढ़िया सेटअप था, एंड इट वाज अ ग्रेट सेटअप हियर, एंड आई वाज ऑब्जर्विंग इट कि भाई ठीक है, ट्रंप ने फार्मा पे कुछ नहीं लगाया है, एंड एवरीथिंग द स्टोरी एवरीवेयर द स्टोरी वाज गोइंग ऑन कि फार्मा बच के एसेंशियल है। सो कॉल्ड टीवी एनालिस्ट, टीवी एंकर्स, देखिए हमने कहा था, इनकी राय उनको बार बार दोहरा दोहरा के मजे मैं पूरे लेता हूँ, है ना। ठीक है, the breakout happened, huh? But if you look closely, the breakout happened with a gap. Can you see? 4.5% up. एंड करीब इस 5 मिनट में 5 करोड़, 5.25 करोड़ का वॉल्यूम आया था। फिर अगले में 5.25 और फिर 2.5, फिर 2, तो मोटा मोटी आप मान के चलो यहाँ पे 5, 5, 10 और 2, 15 करोड़ का मोटा मोटी यहाँ पे वॉल्यूम आया। ठीक है, बट वॉट हैपन देयर आफ्टर, सबसे पहले तो गैप अप आप ओपन होते हैं, है ना, जो कि बहुत गलत है। आपने गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट दे दिया कि फार्मा पे तो नहीं लगा रहे, फिर लो भैया धड़ाम खत्म। सो ये है वोलेटिलिटी। ट्रम्प ने बोला अरे फार्मा पे तो ज़्यादा लगाऊंगा और सोच के लगाऊंगा, रुको जाते कहाँ हो तुम, तो लो, तो भी रहेगी वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। मार्केट इज़ हाईली वोलेटाइल राइट नाउ। सुप्रिया लाइफ, है ना, ये बेहतरीन सेटअप, काफ़ी लोगों ने इसे यहाँ पे बाय भी किया होगा। अब वोलेटिलिटी देखिए आप, है ना, 2 तारीख को मार्केट में वोलेटिलिटी थी, इसी दिन रात को आना था तो कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया हिला देंगे हम, ये कर देंगे, रिटायर हट कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्या हुआ, अभी जैसे सुप्रिया इतना नीचे था, है ना, ये जब खुला था, ये जो स्टॉक था पिवट से बहुत नीचे खुला था। मैं काफ़ी ब्रेकआउट्स को जाने भी देता हूँ, जैसे एनएससीएल इंडस्ट्रीज़ को मैंने जाने दिया। क्यों जाने दिया, अब यह 20 में से एक ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या करूँ मैं उसका, मेरे चांसेस क्या हैं, तो आई जस्ट ऑब्जर्व, आई जस्ट वॉच। ऐसा नहीं है, एक एक ब्रेकआउट को मैं काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ टू नो कि क्या मार्केट चेंज हो गया क्या। तो ये जो स्टॉक है वो खुलते 5% डाउन है, एंड देन द स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट, एंड लुक एट द वॉल्यूम हियर, द वॉल्यूम इज लाइक 2 करोड़, है ना, 2 करोड़ का वॉल्यूम, एंड एवरेज वॉल्यूम इसका कुछ खास नहीं है, इस 5 मिनट में आया है। फिर यहाँ पे करीब 5 करोड़ का वॉल्यूम है। ठीक है, आपने ब्रेकआउट करवा दिया, है ना, एकदम हाईली वोलेटाइल एक्शन था, आपने नीचे खुल के आपने पिवट लो भी तोड़ा, पिवट रीसेट भी नहीं हुआ, ठीक है, यू ब्रोक आउट, ओके परफेक्टली फाइन, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या हुआ। आप यहाँ पे टॉप पे जाते हैं, लो भैया धड़म, ये एक ब्रेकआउट हुआ GRM ओवरसीज, बट इसके अंदर कोई खास वॉल्यूम नहीं आता। विशाल मेगा मार्ट, है ना, विशाल मेगा मार्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, बैठ गया। ये क्या करें इसका, क्वाड फ्यूचर जो है वो मैंने अभी आपको दिखाई ही है ना, मैंने तो यहाँ पे लिया था, एक अच्छा ब्रेकआउट भी था इस दिन, बट ह्यूज आपको यहाँ पे व्हाट यू कॉल स्कॉट देखने को मिला, नीचे आ गया, फिर निकाल दे, फिर वापस सेटअप हुआ, फिर वापस स्कॉट वहीं पे ही रेंग रहा है, वहीं है ये। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्टॉक्स के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है ना। और अगर हम बाकी IPOs के बारे में चर्चा करें, एफकॉन्स कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, अभी स्ट्रक्चर वगैरह सब खराब है। अभी ये सेनोरेस के पीछे लोग पड़े थे, सेनोरेस ये है वो है, सेनोरेस ये कर देंगे वो कर देंगे, वेयर इज द सेटअप, वेयर इज द सेटअप। I can only see volatility. There is no calming down nature. When we are buying those stocks, we need the stocks to calm down before the breakout. The stocks should calm down. But there is nothing like that here. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक्सीकॉम बाय किया था, एक्सीकॉम बर्बाद हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया रे एक्सीकॉम के अंदर, है, यहाँ पे मैंने बाय किया था एक्सीकॉम को ऑन दिस डे 18th June। आई मेड सम ग्रेट मनी, है ना, इस स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा बना। अभी ये कौन सी बैटरी बनाता था, ये होता क्या बैटरी बननी बंद होगी क्या, अच्छा EV यूज़ करना बंद कर दिया क्या, हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया दैट द स्टॉक इज डाउन लाइक 70%। लॉन्ग टर्म करेंगे हम, करो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म करो। you're जस्ट बेटिंग, आप एक गैमलर हो, you're नॉट a लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है, ही इज रेजिंग कैश लाइक एनीथिंग।
वो तो नहीं करते ऐसा, वो तो कैश जनरेट करते हैं। आप क्यों नहीं करते? हमने तो किया था। हम तो सितंबर से हैं, आप जाके सितंबर की वीडियोस देख सकते हैं। मैं तो भाई सबसे पहले से बोल रहा हूँ, मैंने तो कोई फंडामेंटल नहीं देखे, मैंने तो कोई कॉन कॉल एनालिसिस नहीं किया, मैंने तो कोई कैश फ्लो एनालिसिस नहीं किया। मैंने तो सिर्फ चार्ट देख के बोला कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। स्टॉक्स वर नॉट वर्किंग, आई हैड फ्यू स्टॉप लॉस, ओके आई एम आउट, आई लिसन टू द मार्केट। अभी भी जो मैं 2-3 पोजीशन ले रहा हूँ वो रिड्यूस्ड कैपिटल पे ले रहा हूँ, 10% कैपिटल लगा रहा हूँ रिड्यूस्ड कैपिटल का। यानी कि आप सोच के देखिए, आई एम नॉट मेकिंग एनी बिग लॉस, जस्ट टेस्टिंग वाटर। मतलब पानी गर्म हो गया क्या, जैसे सर्दियों में हम करते हैं ना कि पानी गर्म है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं, पहले थोड़ा सा टच करेंगे, पता करेंगे गर्म है कि नहीं, फिर 2-3 छांटे मारेंगे, पता चलेगा कि हाँ हो गया, नहाने लायक हो गया, नून निवाया हो गया, तो नहा लेंगे, है कि नहीं है। तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं ले भाई मग्गा लिया सीधे सर पर डाल लिया, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को? ट्रेडिंग ऐसे होती है, यू वेट यू वेट यू वेट, यू हैव पेशेंस, कुछ और कीजिए। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, फुल टाइम। आई लुक एट द पेशेंस। ऐसे नहीं करता हूँ मैं जैसे आप कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करता हूँ। बॉटम बन गया लगा दो, बॉटम बन गया लगा दो, बॉटम बन गया ये हो गया वो हो गया। इन्वेस्टिंग 20 साल 30 साल, क्या है ये, क्या मजाक चल रहा है क्या? सब लोग ऐसे ही करेंगे क्या? फिर कोई कॉन्ट्रास्ट को भी समझोगे क्या? इनसिक्योरिटी मार्केट में कितनी है अभी, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग निकालते हैं, देखिए स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ये देखिए आप, कौन सा स्टॉक गिरा है सबसे ज्यादा? विमता लैब्स, ओके, दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक रिलेटेड टू फार्मा, स्टॉक इज आउट। बजाज हेल्थ केयर, ये स्टॉक यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ने लेने की कोशिश की, बट मुझे तो यहाँ पे कोई कामनेस नजर ही नहीं आई। इस स्टॉक को लेके, कैरन हीट एक्सचेंजर को लेके, मैंने दोनों स्टॉक्स के लिए कहा था कि इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है ना। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है ये लोग बेच देते हैं। आप यहाँ पे स्कॉट्स देखिए ना कितने सारे हैं, देख पा रहे हैं आप कितने दिन यहाँ पे देखो ना, कैसे नहीं समझ में आ रहा, कहाँ गया, देखो रुको रुको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। अरे वो एक पैन होता था यहाँ पे, रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये स्टॉक आगे क्यों नहीं जा पा रहा, और वॉल्यूम इतना आ रहा है, आँख का अंधा भी देख के बता सकता है कि यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टॉक्स, ये क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है अभी, स्ट्रक्चर को समझो। टाटा स्टील, और जो लोग कहते हैं ना वो स्टील स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ ये करता हूँ, छोड़ दो भाई छोड़ दो, ये बकवास छोड़ दो प्लीज, मत करो, दया करो भाई। स्टील स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मजाक कर रहे हो क्या? सिक्लिकल होते हैं ये, पता है क्या आपको ये बात? ये हो गए केमिकल हो गए, सिक्लिकल होते हैं, प्रोमोटर बेचते हैं ऊपर पे, वो और कहीं पैसा निकालते हैं और दूसरी कंपनी में और किसी दूसरी कंपनी में सब्सिडरी में कैपेक्स करते हैं। ये जितनी भी आपके स्टील कंपनीज हैं या फिर मेटल कंपनीज हैं, उनके और भी बिजनेसेस हैं, पता है क्या आपको ये बात? उनकी तो मजबूरी है इसमें बने रहना, वरना ये सिक्लिकल होते हैं, ये पता है आपको। चार्ट देखे नहीं ना, चार्ट तो ये है वो है, दिखाओ एक मंथ का चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो देखो आप यहाँ पे अभी एक, जैसे ही एक बुल रन आता है ना, ये स्टील कंपनीज बहुत बढ़िया करती हैं, है ना। जैसे बुल रन आया, ये टाटा स्टील भागा, ये हो गया वो हो गया। लेकिन 2008 में एक बार साइकिल पूरी होगी स्टील की। अब देखो आप 2008 का भाव वापस कब आया? 2021 में। 2007 का भाव आया 2021 में। इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में टाटा स्टील ने बहुत सारे बुल रन दिए। अब जैसे ये यहाँ पे बॉटम से करीब 268% ऊपर आया, बट स्टिल यहाँ पे जिन्होंने लिया उनका भाव वापस कभी नहीं आया। समझ पा रहे? तो इनमें क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब स्टील की साइकिल बढ़िया है, जब मेटल की साइकिल आई, यू प्ले इट। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने मेटल प्ले नहीं किया बुल मार्केट में। ये देखो आप, मॉइल 2010 का भाव कब आया? 2023 में आया। हमने मॉइल को कब बाय किया? हमने मॉइल को बाय किया यहाँ पे, ऑन दिस वीडियो बनाया हुआ है मेरा, जाके देख सकते हो। इस दिन हमने मॉइल को बाय किया, इस दिन 23 अप्रैल 2024 को। हम इस तरीके से साइकिल प्ले करते हैं। यहाँ पे भी ले सकते थे बाद में, अच्छा एक्शन था, यहाँ पे फिर से लिया था, यहाँ पे भी लिया था, लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं आया तो इसी दिन सेल कर दिया था फिर। तो ये समझना जरूरी है। आप कोई भी आईपीओ आ गया, आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये है? कोई भी आईपीओ आ गया, अभी जैसे दिखाऊं क्यू पावर, देखते हैं, चलो आज देखते हैं। ये देखो लगातार गिर रहा है, ये क्या है ये?
हैं? क्या है ये जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक? क्या है ये? क्यों कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेमतलब में? कहाँ पे आ गए? स्टॉक प्ले करो, मोमेंटम है, मोमेंटम प्ले करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फालतू लॉन्ग टर्म तो पैसा तो नहीं बन रहा तुम्हारा है। अब मार्केट अगर 2 साल नहीं चले दिक्कत हो जाएगी। गोपाल गोपाल इस दिन यहाँ पे था मेरे पास में, बार बार ऊपर जा रहा था, बट अगेन मैंने सेल नहीं किया। यू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन ट्रेडिंग, बट जैसे ही खुला फर्स्ट लोअर सर्किट पे था, मैंने अपना ऑर्डर लगाया, फर्स्ट टिक पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है मेरा। जैसे ही लोअर सर्किट से बाहर आया मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, बल्क में दबा के सेल किया था मैंने, निकाल दिया, गेम खत्म। काफ़ी लोग बोले ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया हिला देंगे, दुनिया बदल देंगे, है ना, हारा हुआ मैच जीत जाएगी चेन्नई। क्या हुआ? क्या हुआ? फॉर्म गया ना एक बार फॉर्म गया तो कहानी खत्म हो गई। अब देख लो आप, ट्रेंड खत्म हो गया। 2023 तक बढ़िया ट्रेंड था, आप जीत रहे थे, है ना, आपके खिलाड़ी भी बढ़िया थे, सब लोग चले गए। अब आपका फॉर्म खराब है, अब लीडर भी कोई और हो चुका है। अब देखो आप, यहाँ से करीब 35% डाउन है। क्या करूँ गोपाल नमकीन का? गोपाल नमकीन खाऊंगे खरीद के? अच्छा रहा ना, लॉस में ही बेचा, यहाँ पे बेच के निकल गए। ऐसे केसेस आते रहते हैं, बट दिस इज हाउ यू मेक मनी, है ना। JNK इंडिया लिया था हमने, यहाँ पे बाई किया था मैंने, JNK इंडिया दबा के बाई किया था, है ना, बड़े कैपिटल पे बाई किया था, पैसा बनाया मैंने इसमें। मैं इसको बेच के निकल गया, मैं इसको बेच के निकल, लॉन्ग टर्म करेंगे हम। क्या हुआ है? क्या हुआ? स्टॉक कितना डाउन है टॉप से? 70%, यहाँ पे 60% डाउन है। क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है? कोई भी स्टॉक ले लिया, लॉन्ग टर्म कर दिया है। एक और दिखाता हूँ, कौन सा है वो, सोलर का नाम भूल रहा हूँ मैं, वारी। ये यहाँ पे जो भागा था, वादी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर घर बनेगा सोलर, है ना, अब तो एनर्जी और किसी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉप से ये स्टॉक डाउन है करीब 88%, खत्म, गया, गुड बाय। क्या है ये? क्यों करते हो सट्टा? सट्टेबाज हो तुम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम पे सट्टा करते हो। मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं निकल जाता हूँ। मैं तो अपने पोजीशन साइज को अच्छे से ट्रेड करता हूँ। मैं तो ऐसे नहीं करता कि मार्केट गिर गया लगा दे भैया, 2 लाख और लगा दे, 3 लाख और लगा दे। कोई पोजीशन साइज नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मजे के वे में कर रहे हो तो फिर यही होगा। सीरियसली करोगे, बिजनेस के नेचर से करोगे तो पैसा बनाओगे, और ऐसा करोगे तो यही होगा फिर, और कोई कुछ नहीं होगा। सेबी का डेटा हर साल आता है, FNO में पैसा खोते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज़्यादा खोते हैं लोग। और ये मेरे शब्द नहीं है, आज से 100 साल पहले जैसे लिवरमोर अपनी किताब में लिख कर गए हैं कि ये इन्वेस्टर से बड़ा सट्टेबाज कोई नहीं होता। लेकिन क्या है, कूल लगता है ना। अभी जैसे आपने कोई अच्छी डिग्री की हुई है, आप बढ़िया सूट वगैरह पहन के टीवी पे आओगे, द कैश फ्लो इज डूइंग प्रीटी गुड, एंड as we compare from the previous quarter, these quarters are doing good, and in the next quarter we can see a proliferation in the earning. The margins can expand. This stock can do wonders. अब ऐसी लाइनें फेंकोगे तो लगेगा वाह 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 वाह। अब स्टॉक गिर गया, अरे भाई यू हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये लाइन चेपी जाएगी आपको। अरे बेटा तुमने बिजनेस खरीदा है ना, अब बिजनेस खरीदा है तो स्टॉक प्राइस को भूल जाओ। तुमने एक ओनरशिप बाय किया, तो बोलने का तरीका देखो, यू बॉट एन ओनरशिप इन द कंपनी। क्या मजाक लगा रखा है? क्या मजाक लगा रखा है? प्रमोटर पूछेगा तक नहीं आपको। प्रमोटर है ना, उसकी अब बेटी की शादी करानी है, अब वो भी फैमिली अच्छी है, अब थोड़ा पैसा निकालना है, वो एक कंसल्टेंसी के नाम पे यार करो यार, 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करो उनके खाते में। हाँ, उनके दामाद जी के जो चाचा हैं, उनकी एक कंपनी है, उसमें उनको एक ऑर्डर दे दो यार। हाँ, ये ऑर्डर उन्हीं से ले लेते हैं, उनके घर की कंपनी है, और कार की भी आवश्यकता पड़ी। एक काम करो, निकालो, एक फॉर्च्यूनर निकालो, कंपनी के नाम पे निकाल देना, और ये जो शादी ब्याह का जितना भी खर्चा है ये एक उसमें डाल देना कि भाई कोई कंपनी की मीटिंग हुई थी एंड एनुअल फंक्शन था कंपनी का, सब काम होता है ये। क्या लगता है आपको, रिलायंस की शादी कैसे हो रही थी ये अंबानी की? हाँ, कोठारी पेट्रो कैसे चल रहा था पहले? ये सब ऐसे ही होता है यार। आप बिजनेस खरीदा है ना, वो खरीदा है, कुछ नहीं खरीदा, कोई पूछता भी नहीं है आपको, आप बस लेके बैठ गए। आप बस लेके बैठ गए और अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। आप आलसी हो, आप डरपोक हो, आप सही टाइम पे सेल नहीं कर पाते, आप डरपोक हो, आपको डर लगता है। और मेरे से सुन लो एक बात, जिस दिन तुम्हारे स्टॉक का भाव आ गया,
सबसे पहले उस स्टॉक को बेचकर भागने वाले आप ही हो। जिस दिन आपके स्टॉक से भाव आ जाएगा ना कि भाई 40% डाउन है, जिस दिन आपका भाव आ जाएगा आप उसको बेच दोगे। अरे यार निकालो यार, अच्छे फंसे इसके अंदर, कोई और स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। बुरी लग रही है बात, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी को चेंज करो। अब नहीं बेचना है, ना ना ना, अब नहीं बेचना है। मैं जब बोल रहा था उस वक्त तो सब बोल रहे थे नहीं नहीं हम तो लॉन्ग टर्म करेंगे, हम तो ये करेंगे, है ना। मैं तो देखो कैश में बैठा हूँ। मार्च का महीना था और थोड़ा पैसा पड़ा था, वही फ़ोन आया बैंक वगैरह से कि एफडी करा दो सर, ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार कराओ, मेरे को भी वीज़ा के लिए दिखाना था, तो मैंने भी कहा ठीक है यार, है ना। तो मैक्सिमम पैसा मेरा आराम से पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी। देख लो आपके सामने, एक पैसे का नुकसान नहीं है, एक पैसे का आपके सामने। देखो एक और स्टॉक दिखाता हूँ, रिटेलर्स के कारण ये स्टॉक भागा। ये स्टॉक रेडी नहीं था भाई, है ना। एजाक्स इंजीनियरिंग, ये मेरे रडार पे था, ये रेडी नहीं था। ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे रुकता 2-3 दिन बहुत ही बढ़िया सेटअप होता, बट ब्रेकआउट हो गया, नाचना कूदना शुरू हो गया। हमने ब्रेकआउट करा दिया, हमने ये करा दिया, क्या हुआ, क्या हुआ, देख लो। वहीं रो रहा है, वहीं मर रहा है। हाईली वोलेटाइल स्टॉक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बैठे रहो शांति से, बैठे रहो। ये मार्च की कुछ एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ मैं, और कार ट्रेड यहाँ ब्रेकआउट अच्छा था। ये कार ट्रेड अच्छा लग रहा है मुझे, अभी भी अच्छा लग रहा है कार ट्रेड। कार ट्रेड अगले बुल मार्केट का विनिंग स्टॉक हो सकता है, इंक्लूडिंग आर पावर। आर पावर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लुक एट द सेटअप, ब्यूटीफुल पिक्चर, परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप, है ना। थोड़ा सा बस ये बना रहे यहाँ पे, है ना, स्टिल अबव 10 डे एंड इट शुड फॉर्म अ गुड बेस ईयर। यहाँ पे बना रहे तो काफ़ी सुंदर हो जाएगा ये, एंड दिस कैन बी द विनर ऑफ नेक्स्ट बुल मार्केट। कब आएगा मुझे नहीं पता, है ना। किसी को कुछ नहीं पता। आप बोलोगे सर चार्ट दिखाओ, ये बातें छोड़ो। अरे बेटा किसी को कुछ नहीं पता है यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये ट्रम्प ये कर देगा, टैरिफ आ जाएंगे, किस पे कितना लगेगा, सब तो ये टकटकी लगाए बैठे थे, हैं। सबके एनालिसिस फेल है यहाँ पे। ट्रम्प कर देगा उस अनुसार तो तुम बैठे हो, अरे काहे के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तुम। ट्रम्प करेगा उस अनुसार तो रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैं आराम से सोया, घोड़े बेच के सोया, मैं 11 बजे सोया, सुबह 8:30 उठा, दबा के सोया भाई। पता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं अपने को, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उठा देखा, अरे लोग रो रहे हैं, फिर देखा बिजनेस चैनल पे क्या कार्टून क्या बोल रहे हैं, देखते हैं थोड़ा। तो कहीं ये हो गया वो गया, देखो हमने बोला था फार्मा का ये वो, फिर अगले दिन ही फार्मा का आ गया, उसी दिन शाम को। पहले वो अगले दिन फार्मा करिए। ऐसे कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं पता है, सही बता रहा हूँ आपको। स्टॉक मार्केट में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, सब कुछ अनसर्टेन है, तभी तो पैसा दे रहा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में चीजें अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता, उसी का तो पैसा है। आप सोच के देखो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये XYZ कुछ भी इतना इजी है, इतना फ्री लंच है ना, कि भाई बस ये हो गया, या आपको एक गोल्डन फॉर्मूला मिल गया, देन यू आर डन। तो भैया फिर तो कोई रिस्क बचा ही नहीं ना। तो अगर रिस्क नहीं बचा तो रिटर्न भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर सोच के देखो आप ये बात, प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे ना, तो किसी को कुछ नहीं पता, इसी का मजा है। जिस दिन ये चीज़ क्लियर कर लोगे पैसा बनने लग जाएगा, पैसा बचाना सीख जाओगे। मैं तो सितंबर से कह रहा हूँ, अभी तो पैसा बचाने का वक्त है। आप लास्ट 2 वीडियो देखना, मैं कह रहा हूँ मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, बट अगर स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि यार सेटअप ही नहीं है। तो 2 सेटअप गिन चुन के मुझे मिले, 24 तारीख को 2 सेटअप लिए और उसके बाद में बैठे रहे। क्वार्ट एंड फ्यूचर तो 2 दिन में ही फुस हो गया, निकालो भैया चलो बाहर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ, या तो काम करो नहीं निकलो, तुम्हारे जैसे बहुत आएंगे। अरे बुल मार्केट देखा है ना, अभी अभी तो दिखाया था 2023-24 में, दबा के पैसा बना के दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया। ये ब्रेकआउट हो गया, वो ब्रेकआउट हो गया, ये ले रहे हैं, वो ले रहे थे ना, याद है ना अच्छे से। अभी बेयर मार्केट को भी इंजॉय करो। अब कुछ लोग कहते हैं 9 महीने चलेगा, कुछ लोग कहते हैं 12 महीने चलेगा, कुछ लोग कहते हैं 15 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। जिस दिन चलेगा ना, चार्ट अपने आप बोलेगा कि भैया अब चलने का समय है, आ जा। कुछ नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देख लो पहले, ये देख लो, गैब्रियल फ्लॉप हो गया, जिंदल फ्लॉप। अब जिंदल यहाँ पे लोग ले रहे हैं, जिंदल हो ये हो गया वो गया, सेटअप कहाँ है भैया इसके अंदर, कहाँ सेटअप है। थोड़ा मन से बना के बाय कर रहे हो तुम यहाँ पे। वोलेटिलिटी देखो, कामनेस कहाँ है, कहाँ है कामनेस। ये स्टॉक इस दिन 12% गिर गया, यहाँ पे 7% गिर गया, ऊपर आ गया फिर गिर गया, कहाँ कामनेस, कहाँ ये वोलेटिलिटी देख रहे हो आप, कहाँ है, कहाँ। फ्लॉप हो गया स्टॉक, मजगमा में टॉक। ओहो ये तो यार इस दिन अच्छा एक्शन था इसके अंदर, बट क्या चार्ट खराब हो गया इसका। एंड एस्ट्राजेन का
तो देखो मैं आपको सीनिक से स्मॉल कैप का चार्ट निकाल दो, मेहनत करो थोड़ी, है ना, मेहनत करो, आप आओ इस पीरियड में, ठीक है ना, इस पीरियड में आओ आप थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखो यार सेटअप कहाँ बन रहे थे, 24 अप्रैल तक के आप सेटअप देखो, तो मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट बुक सेटअप दिखाता हूँ, ठीक है ना, आपको दिखाता हूँ। देखिए जेबी मोटो देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर मुझे मज़ा आ रहा है, देखो मैं मज़े ले रहा हूँ अभी, सही बता रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, अभी कुछ है नहीं वीडियो बनाने में। मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ बोलूँगा आपको, आप नाराज़ हो गए भाई, मतलब मैं आपको चक्षु खोलूँगा, है ना। अभी देखो आप, इसमें ब्रेकआउट हुआ था 17 फरवरी को, पर उसके बाद में मार्केट फिर से वोलेटाइल था। अच्छे से दिखाऊंगे आप, चलो देखो अच्छे से देखो आप, अरे हर चीज़ का अपने पास में यहाँ पे समाधान है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो एकदम सिस्टम के तहत अच्छे से कर रहे हैं। बुल मार्केट किस दिन शुरू हुआ, 29 मार्च 2023 को। ब्रेकआउट कब आया इसमें, 31 मार्च को। एक्शन देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, चलो और दिखाता हूँ, 2-3 दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर अप्रैल के अंदर मैं सब दिखाता हूँ, रुको थोड़ा वीडियो लंबा होगा, छोटा देखी जाएगी जो है। तो पावर मैक में यहाँ पे आओ, ये देखो आप, वही 1 मार्च के आसपास, फरवरी एंड में थोड़ा बहुत सही हुआ था। कहाँ है सेटअप, कौन सी तारीख को है, 29 मार्च। फिर अगला सेटअप कौन सी तारीख को है, 24 अप्रैल। देख पा रहे हो कैसे याद है मुझे ये सब चीज़ें, मुझे डेट के साथ में कैसे याद है, कैसे कर रहे हैं हम ये लोग IRCTC करते हैं, रेलवे का बुल मार्केट आ गया, ये IRCTC चलेगा, क्यों चलेगा, क्यों चलेगा। इफ यू लुक क्लोजली, IRCTC ने वो पैसा बना के नहीं दिया, इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है, देख पा रहे हो। जब ये यहाँ पे ऊपर गया था तो अपने प्रीवियस हाई से 12% नीचे था। अब देखो आप, RVNL का चार्ट निकालता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मैं RVNL का चार्ट निकालता ना, आई टेक यू टू ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इस दिन ब्रेकआउट हुआ 20 अप्रैल, पर अच्छे से ब्रेकआउट हो गया 24 अप्रैल को। कैसे डेट कैसे याद है, अभी मैं कोई वीडियो के लिए इसकी तैयारी नहीं करके आया। इरकॉन का चार्ट देखते हैं, हालांकि थोड़ा नीचे से ब्रेकआउट आया था इसमें, बट इट वॉज अ गुड ब्रेकआउट, अच्छा था ये यहाँ पे, क्योंकि इस लेवल को नहीं तोड़ा था ना इसने, इस लो को नहीं तोड़ा था, तो अभी यहाँ पे भी देखा जा सकता है 18 अप्रैल। सो इट वॉज डूइंग बेटर, ये पहले से ब्रेकआउट हुआ, ये पहले ब्रेकआउट हुआ, तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है कि ओके दीज स्टॉक्स आर डूइंग प्रीटी गुड। अच्छा, उसी के साथ में एक लॉयड का ये भी अच्छा किया था, है ना, लॉयड एंटरप्राइजेस, नहीं एंटरप्राइजेस तो बाद में है, इंजीनियरिंग है शायद, हाँ यही वाला है। ये अच्छा चला था यार, गजब चला था, अच्छा क्या होता है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो एकदम बिग बेस, गुड गुड प्रीटी गुड सेटअप। ओके, ये मई में चला था, मई 2000, एंड फिर यहाँ पे बढ़िया सेटअप आया था 10 जुलाई को, परफेक्ट टेक्स्ट बुक, ये रट लो, ये सेटअप रट लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप बार बार आएगा। अभी ITI के अंदर आया था ये सेटअप, ब्यूटीफुल पिक्चर, टेक्स्ट बुक परफेक्ट, ये रट लो। मैंने इन सब के प्रिंट निकाल के ना चिपका दिए हैं, एकदम निकाल के, है ना। ये देखो आप यहाँ पे सिमिलर, एक और दिखाता हूँ आपको, क्वाड फ्यूचर के अंदर भी था, इसके अंदर रिसेंटली। अभी देखो, ये रट लो, इनको भूलना ही नहीं है। आँख मतलब आपको रात को 3 बजे पूछूंगा तो बता देना ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, जैसे मैं बता देता हूँ, देखो ना, टेक्स्ट बुक पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक सेटअप। तो ये भैया कुछ नहीं है अभी करने को, शांति से बैठो, ठीक है, मजे करो, है ना। IPL देखो, हाँ वो वक्फ बोर्ड बोला, वो मामला अच्छा आ गया भैया अभी देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है वाकई में। इनका कचवाए हिंद का जो सपना है वो एक साथ में मोदी ने तबाही कर दिया इनका, बहुत बढ़िया किया है, अमित शाह ने किया है ना। और बस, और कुछ कहना है आपको बताओ कमेंट बॉक्स में, काफ़ी दिन बाद में आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ है नहीं अभी वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो अभी नहीं ला रहा हूँ। बाकी आप कुछ बोलोगे तो हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, मैं कोशिश करूँगा, पर मेरा मन नहीं करता, मैं सही बताऊँ आपको, मन नहीं करता अभी, मैं एकदम फुल रिलैक्स कर रहा हूँ। आप जेसी लिवरमोर की किताब पढ़ोगे ना, तो जेसी लिवरमोर ने जो जो कहा अभी मैं वही कर रहा हूँ। बुल मार्केट में ऐसे लगे हुए थे, रात की 11 बजे तक लगे हुए, आपको पता है मैं 11 बजे वीडियो डालता था, 11, 11:30, 12 तक, है ना। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, अभी इतना आराम है ना, मतलब कोई टेंशन नहीं दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पैसा अपना एक नहीं गया हुआ, सारा पैसा अपने पास में पड़ा हुआ है, मैक्सिमम की FD करा दी है, ठीक है। थोड़ी ज़मीन वगैरह लेनी थी तो वो थोड़ी ले ली है, तो बैठे हैं आराम से, कोई काम नहीं। हाँ, जंक नहीं लगनी चाहिए, तो मैं बार बार थोड़ा बहुत रिवाइज जरूर करता रहता हूँ डेली, जो मुझे पढ़ना है। अब मेरे दिमाग को कैसे मैं बढ़िया कर सकता हूँ, तो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ,
है ना। उसके साथ में मेडिटेशन की नई टेक्निक सीख रहा हूँ ताकि मैं अपने दिमाग को अगले बुल मार्केट के लिए बढ़िया कर सकूँ। अभी रेस्ट दे रहा हूँ अच्छे से। अभी मूवी देखना अभी थोड़ा सा बंद कर दिया है। अभी रिलेटिव्स आए थे थोड़े, तो एक महीना बहुत इन्जॉय किया, है ना, होली पे और भी बहुत बढ़िया इन्जॉय किया। रोज़ इधर से उधर घूम रहे हैं, जो भी है, जो भी कर सकते हैं। एंड अभी GTA 5 ऑनलाइन खेल रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, है ना। तो रिलैक्स कर रहा हूँ अच्छे से। अब आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, है ना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, बहुत दिनों बाद में मिला था मौका वीडियो बनाने का। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।